हेलो ऑल, नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डायरेक्ट रीडिंग। और अभी टर्न आने वाली है लियो राशि के बारे में। सो लियो, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपका जो टाइम है, आपकी लाइफ है 11 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। जबकि हमारे पास टाइम था, मैं आपकी रीडिंग पहले कर सकती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई टाइम, मेरी अलग वीडियोस और मेरा अपना पर्सनल काम, तो मैं आपके लिए टाइम रीडिंग नहीं कर पाई। बट डोंट वरी, 11 अगस्त का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। आइए पाइल चूज़ कीजिए। मैं 3 पाइल्स निकालूंगी और 3 पाइल्स में से आपको चूज़ करना है कि आपको और आपका टाइम कैसा रहेगा। शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, इजी है आपके लिए। ओके एंजल्स, गिव मी 3 कार्ड्स ताकि हमारे व्यूवर्स के लिए चूज़ करने के लिए थोड़े ऑप्शन हो जाएं और वो प्रॉपर्ली चूज़ कर सकें। डोंट वरी, अगर आपका तीनों पाइल्स में सा कंफ्यूज होते हैं तो आप तीनों पाइल देख सकते हो, या तो फिर ऐसा होता है कि अगर आप 2 पाइल में कंफ्यूज हो तो जो पाइल आप नहीं चूज़ कर रहे होते हो मैक्सिमम टाइम आंसर वही होता है। देखो मैंने आपको हिंट भी दे दिया। ओके, 1 2 एंड 3। सो लियो, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आप तीनों पाइल देख सकते हैं। सो योर टाइम बिगिंस नाउ। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ऑलराइट, यू कैन पॉज द वीडियो। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पाइल 1 के साथ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं जो विदेश में रहते हों, फॉरेन कंट्री में रहते हों, एंड हो सकता है उनकी ज़ोडिएक साइन कैंसर भी हो सकता है फॉर लियोस। इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि वो फॉरेन कंट्री में रह रहे हों या तो फिर किसी अलग स्टेट में, अलग जगह पे रह रहे हों, आपसे दूर हों और आपकी कनेक्टिविटी उनके पास नहीं हो, और आपसे डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस किसी के साथ हो सकता है। अगर आप सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप सेफ़ हैं, अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, सब ठीक है, दिस इज़ द आंसर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो चलिए आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और कार्ड्स की मदद से पता करते हैं आपकी जो लाइफ है 11 अगस्त तक कैसे रहने वाली है। ओके, ऑल राइट, दिस इज़ अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ, समझती हूँ कि आपको भी एक हीलिंग मिलना चाहिए। सो पाइल 1, आपके लिए क्या हीलिंग आ रही है, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। पहले आपके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, कट स्वीट एंड बोल्ड पर्सनालिटी, एक बोल्ड तरीके से बात करना हो सकता है कि आप कैंसरियन साइन में ही आते हो। समटाइम्स इट्स लाइक वेरी स्वीट नेचर एंड समटाइम्स इट्स लाइक वेरी वेरी बोल्ड नेचर, बट आप बोल देते हो, बड़े प्यार से बोलते हो, बट आप बोल देते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, एंड उसी बेस पे आप आगे लाइफ में बढ़ते हो। और आपको समटाइम्स लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर देते हैं कि आपकी शायद नेचर ठीक नहीं, आप शायद फ्लर्ट हो या आपके कुछ वे है बात करने का, कम्युनिकेशन है, बट द वे इफ़ आई सी लाइक आप कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, बट यू वेरी मच लाइक कि आप बोल देते हो जो आपके दिल में है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं तो मैं ऐसे नहीं ले सकती हूँ, बट कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। ओके, राइट नाउ हो सकता है कि आप किसी करियर में हो, कहीं कोई काम कर रहे हो और आप उस चीज़ से ब्रेक लेना चाहते हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप घूमने फिरने के जैसे शौकीन बहुत ज़्यादा हो, तो आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हो अपने काम से दूर। ओके, या तो फिर किस लोगों के लिए हो सकता है कि वो काम से दूर तो जाना चाहते हैं लेकिन वो अपने अलग काम में भी जाना चाहते हैं, यानी कि कुछ और नया ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि व्लॉगिंग करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना, जिम जाना, योगा करना, या तो कोई फन एक्टिविटी अलग से करना, घूमना, लाइक दिस। ओके, शायद हो सकता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली को लेकर, आप उससे थोड़ा सा निकल के बाहर आना चाहते हो, एंड यू फील लाइक कि जो भी आपके इर्द गिर्द मतलब सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खासकर जो फेमिनिन एनर्जी हैं, और आप उनकी तरह बनना चाहते हो कि आप थोड़ा लीड करो अपनी लाइफ को, आपके पास इतना अबंडेंट हो, आप पैसे वाले इतना बनो कि आप अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से लीड कर सको। तो दिस इज़ ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ आपके बारे में। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है इस समय के दौरान तो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि 11 अगस्त का टाइम आपके लिए कैसे जाने वाला है। ओके, सो 11 अगस्त का टाइम आपके लिए जो जाएगा वो जाएगा पाइल 1 के लिए। ओके, अगेन वही एनर्जी आ रही है, वैसे ही रहने वाले हो आप, डायरेक्टली बोलने वाले हो उस तरीके से ही, बट 11 अगस्त आपके लिए क्या रहने वाला है। ओके,
ठीक है, 11 अगस्त का टाइम आपके लिए। देखो फिर से वही कार्ड आ गया। ओके, 11 अगस्त के टाइम पे शायद या तो फिर आप एक हीलिंग दोगे अपनी लाइफ को लेकर। देखो जैसे स्टार कार्ड आता है तो ऐसे नहीं आता है वो, ये तब आता है जब आप लाइफ में बहुत सारे धक्के खाए हुए होते हो, आपके लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन लेवल आए होते हैं और आप उन चीज़ों से सीखते हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, किसी ने किसी को चीट किया हो सकता है कि आप किसी डिवोर्सी के साथ आजकल थोड़ा कनेक्शन बना रहे हो, कोई भी हो सकता है। एंड इट्स ऑल्सो लाइक कि आपकी फैमिली नहीं मान रही, आप उस पर वर्क कर रहे हो। एक जो भी मुझे मैसेज मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे मेरे मैसेज जो मिलते हैं तो मैं उसी बेस पे आपको प्रेडिक्शन देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग एनर्जी भी है, यहाँ पे आपकी हीलिंग एनर्जी भी है, और यहाँ पे आप किसी से डील कर रहे हो लेकिन वो एक डिवोर्सी है या तो फिर कोई ऐसा कनेक्शन है कि जिसका हार्ट ब्रेक हुआ हो या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो और आपको डर लगता है उस इंसान को अप्रोच करने में भी, क्योंकि वो एक डोमिनेंट फिगर है, डोमिनेंट अप्रोच है उस इंसान की, एंड दैट पर्सन इज़ लाइक लीडिंग एंड यू रियली वॉन्ट टू बी लाइक हर और हिम। और ऐसी सिचुएशन है कि आप चाहते हो कि आप उसकी जैसे बनो या उसके काबिल बनो, एंड यू रियली वॉन्ट टू हील योर सेल्फ इन दैट केस। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है, यू रियली वांट टू गो फॉर दैट पर्सन। आप एक ब्लंटली ऑफर देना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आपकी फीलिंग्स क्या है, लेकिन वो फीलिंग्स अंदर ही अंदर हैं आपके अंदर, आप बोल चुके हो। मैं ये भी कह रही हूँ समटाइम्स इट्स लाइक कि आप यू हैव सेड इट कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके जो चीज़ें हैं लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं। बट द थिंग इज़ ऑल्सो लाइक कि आपको लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, या तो फिर आपकी लाइफ में जो पीछे जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो एक कंप्लीशन जोन में हो सकता है कि आप किसी फैमिली रेस्टोरेंट चलाते हो, फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हो, ओके, कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस हो, फैमिली प्रॉपर्टी डीलिंग्स, कुछ ना कुछ आप फैमिली से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ठीक है। डॉग्स हो सकते हैं आपके पास। इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलना चाहते हो, मतलब सारे खुश रहें, हैप्पी रहें, उसके बाद फिर सारी चीज़ें अच्छी रहें, और ये अच्छी सोच भी है। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, क्या 11 अगस्त के टाइम तक के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपको मिल जाएगा या नहीं? वाओ, यस, मिल सकता है, आपसे बात हो सकती है, एक रे ऑफ होप है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप खुद एक एनर्जी में हो कि नहीं, मुझे नहीं करना है, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप अभी तक वो अपने आप को समझते नहीं कि आप केपेबल हो, आपने एक्सप्रेस कर दिया, सब कुछ कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली ट्रबल्स। तो ये लाइफ में कुछ होगा आगे, हो सकता है अगर आप अपने आप को उस वे से बना लो कि जिस वे से आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी, देन वो चीज़ फिर निकल के आएगी अच्छे वे में। देन आप उसको बोल सकते हो कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो फिर मैं अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। देन वो एक अप्रोच जब होगी ना, तो देखते हैं कि एक्सेप्टेंस मिलेगा आपको, पाइल 1 वालों को। हाँ, मिल सकता है। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड का, मे बी शायद नेक्स्ट ईयर तक अगर आप करो अपने आप को वेल सेटल्ड करके। फैमिली, देखो फैमिली का कार्ड आ रहा है, वेरी वेरी नाइस एनर्जीज। शायद हो सकता है कि इसी ईयर में आपके लिए कोई प्रपोजल खुद भी आए, शायद शादी के लिए आए या किसी के लिए आए, और आप वहीं पे सेटल हो जाओ। या फिर कोई प्रपोजल ये आ सकता है कि आपकी लाइफ में ही, देखो फैमिली से कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, यू रियली वांट किड्स, यू रियली वांट अ फैमिली, बट आप कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट एनर्जी में खुद ही हो, मुझे एक फीलिंग वैसे भी आ रही है, और किसी के ज़रिए हो आप, वो आपकी पास्ट लाइफ थी, बट इस समय वो डोमिनेंट एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसी है कि आपको पहले काम करना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ओके। बट ये है कि हैप्पी न्यूज़ है, सन कार्ड है, एवरीथिंग इज़ देयर, ये हैप्पी न्यूज़ ही होती है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप अबंडेंट रहोगे, बट यहाँ पे बहुत एक लंबा होता है ना, लंबा एक टाइम होता है, तो लंबे समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, इफ़ यू लाइक इट कमेंट, डू कमेंट, ओके, थैंक यू। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने दुनिया को आप बताइए कि आप रियल में क्या हैं। तो ये फुल मून एक्वेरियस आ गया, तो हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है, आप शायद किसी से शादी करना चाहते हो सकता है किसी के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, ये कार्ड उनके लिए है। इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि आप किसी से प्यार करते हो, उनके बारे में आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, और आपका जो टाइम पीरियड है उनके साथ होगा नहीं होगा,
एक्सप्रेशन लव ऑफ वो सब करें नहीं करें, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि क्या है। ओके आप कहीं ना कहीं बच रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो किसी ना किसी से। आप शायद हर्ट नहीं होना चाहते हो बार बार, एक वो सिचुएशन भी दिख रही है मुझे। ओके यू आर अबंडेंट, या तो जिसके बारे में सोच रहे हो वो अबंडेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 2-3 साल पहले आपने एक्सप्रेस कर दिया, या तो फिर आप वेट कर रहे हो किसी का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। आप इस समय लॉस्ट हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है। इट जस्ट वो इंसान भी अपने में लॉस्ट है, आप भी लॉस्ट हो, एंड कुछ होना चाहिए लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही। और यहाँ पे देखो रातों की नींदें चैन सब उड़ चुका है। सो लियो राशि आपके लिए ऐसा है कि यू रियली वांटेड टू डू समथिंग, यू रियली मिस समबडी अ लॉट, जो मुझे एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप चाहते हो कुछ करना, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद लाइफ में आपके लिए क्या है, आप क्या सोच के बैठे हो। यू वॉन्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ बिट्रेल आपकी लाइफ में हुए होंगे, आप उस चीज़ से हील हुए ही नहीं हो। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, तो आप हो तो बहुत स्वीट हो, एक बिजनेस माइंड के तौर पे, एक वे से कि आपको बना के चलना है, एक अच्छा एक वे अपना प्रस्तुति देनी है कि येस आई एम समबडी, आई एम वेरी गुड जेन्युइन एंड आई एम किंग ऑल्सो, सो यू हैव टू ओबे मी, यू हैव टू लिसन टू मी ऑल्सो लाइक अ किंग, जैसे होता है। ओके बट यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि आप कन्विंस करने के चक्कर में आप क्या करते हो कि दूसरों को ओवर शेडो कर देते हो, तो उस चक्कर में फिर दूसरा इंसान सोचता है कि ठीक है इट्स ओके, इससे अच्छा तो वैराग्य ही ठीक है, अपने अपने में जी लें। ओके सो यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की प्रॉब्लम है, जहाँ पे मुझे लग रहा है एक फीलिंग आ रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना अच्छी बात नहीं है। सो यू हैव टू क्लियर इट आउट कि व्हाट पर्सन वांट्स, जो कि आपके सामने है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने पेंटिकल्स को, अपनी लाइफ मुझे पता नहीं क्यों लग रही है, शायद लाइफ आपकी फाइनेंशियली इस समय हो रही हो कि आप फाइनेंशियली थोड़े पक्के हो जाएं, तो आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे। क्रॉस रोड्स क्यों हैं, ओके हो सकता है कि आपको शायद ड्रिंकिंग की, या फिर हो सकता है कि अगर आप कोई ना कोई पर्टिकुलर अगर काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको एक्सेसिव में ले रहे हो, यानी कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हो एक चीज़ के ऊपर, एंड उस चीज़ को बिजी कर रहे हो तो फिर आप वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो। ओके यहाँ पे एक और कार्ड आया है आपके लिए कि आपकी जो लाइफ है ना वो ऐसे रहने वाली है कि आप सोच में ज़्यादा बढ़ोगे कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए बात, तो एक थिंकिंग जो रेशो है, प्रपोर्शन है, मुझे ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है। यू रियली वांट टू डू एवरीथिंग, लाइक आपको चीज़ें करनी है, फिर से वही चीज़ है, डिप्रेशन एनर्जी में रहने वाले हो, तो अपने आप को सोच में ज़्यादा डालने वाले हो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जितना मुझे दिख रहा है 11 अगस्त तक, आई होप कि ये 11 अगस्त के बाद की एनर्जी चेंज हो जाए। एक कार्ड निकालते हैं, क्या वो चेंज होगी। आप थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड रखोगे, फ्रेंडलीनेस में, फ्रेंडशिप में स्ट्रेंथ बना के रखोगे, अपने आप को बिजी रखोगे, दूसरों के साथ घूमोगे, बट स्टिल अपने आप को गार्डेड एनर्जी में रख रहे हो। आप चाहते हो पाइल 2 कि आप किसी के साथ एक रिश्ता बनाओ, बट आप खुद भी अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को कि आपको किस तरीके से कैसे करना है। आपको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है किसी से, कि हो सकता है आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हो, इसीलिए आप शायद अपने आप को बिजी रख रहे हो ताकि आप एक वे से, काम के बेस पे तो किसी को अपने साथ रख सको, एक स्ट्रेंथ बनाओ। डॉग एनिमल्स आपके साथ भी हो सकते हैं, एनिमल्स होंगे पक्का, 1 या 2 तो पक्का होंगे। सो दिस वन वॉज फॉर यू। सो पाइल 2 आपको थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जस्ट गो फॉर मेडिटेशन। ओके ऑल द बेस्ट, इफ़ यू लाइक इट डू लाइक कमेंट। ओके थैंक यू। ओके सो पाइल 3 के लिए है नॉर्थ नोड, यानी कि स्टेप आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया गया हुआ है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो, इतना दूर बैठे हो, थोड़ा सा तो क्लोज आओ, यानी इस जगह तो आ जाओ कम से कम। ओके सो आपके लिए पता करते हैं कि आप अपने स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन से शफल कर लेते हैं इसको, कब तक निकलोगे और ये एनर्जी कब तक आप पे हैवी रहने वाली है। लेट्स फाइंड इट आउट, राइट। सो लियो एनर्जी आपके लिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका टाइम।
ओके, बहुत बहुत मिस्ट्रीज हैं आपकी लाइफ में, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो और ये दिख भी रहा है. यू रियली वॉन्ट टू गो आउट बट आप उस शेल से निकल नहीं पा रहे हो. यू आर अबंडेंट, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ बट यू डोंट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेरिबल लगता है. मिस्ट्रीज हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर लाइफ. आप किसी के साथ एक्सप्रेशन भी चाहते हो कि आप एक्सप्रेस करो उसको, बट आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है. आप हील होना चाहते हो. देखो लियो का सभी का सेम आया हुआ है. हीलिंग इज समथिंग जो मैं देख रही हूँ सभी में. हील होना चाहते हो. अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप भूल नहीं पा रहे हो. ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस को भूलना इट्स वेरी वेरी नेसेसरी. आपको भूलना पड़ेगा अपने पास जो भी आपकी बैड मेमोरीज हैं उन सभी को. पीपल आई थिंक जो है यहाँ पे वो गे भी हो सकते हैं कुछ जो कि दूसरी कम्युनिटी के हैं. इट्स नॉट लाइक कि बाइसेक्सुअल, ये भी रिलेशन किसी किसी के हो सकते हैं. एंड दे ऑल्सो भी लाइक कि उनको इस तरीके से उनको अभी एक्सपीरियंस आया है समझने का. तो यहाँ पे एक शाई नेचर वहाँ पे मुझे शो हो रही है. ओके, आपको रीबर्थ का ज़रूरत है. आपको ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को शुरुआत करो नए सिरे से, और ये आपको ही स्टेप करना पड़ेगा बिकॉज यू रखें. और देखो विक्ट्री का कार्ड आया है. आप भागो नहीं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखो और जिसको भी आप पसंद करते हो या जो भी चीज़ अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है उसको पसंद करते हो उसको लो. ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स. तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया हो. तो इसका रिवर्स आने का मतलब है कि आप जाना चाहते हो लेकिन आप उस पर वर्क नहीं करना चाहते हो. सो आपके लिए एक मैसेज है कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है. ठीक है, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ डेफिनेटली ऑन योर वे. आपको हैप्पीनेस मिलेगी. आपको बस ओवर थिंक नहीं करना है. यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, ओवर एनालाइज. आपको बस गो फॉर इट इस जोन में रहना है. आपको सिर्फ एक्शन लेना है. ओनली एक्शन यू हैव टू टेक. रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती रहेंगी. एवरीथिंग यू विल हैंडल इट. ओके, सो पाइल 3 ये है आपके लिए रीडिंग. सो अगर आपको पसंद आई है रीडिंग सो इसको लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ जो कि लियो राशि के हैं, और अपने परिजनों को भी अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं ताकि वो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़रूर आपकी मदद करें और आपको एक अच्छा हैप्पी एनवायरनमेंट देने में आपकी सहायता करें. Okay, lots of love and so much of happiness for you. Okay, thank you. Bye bye.